हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट एक्सपोनेंशियल एंड पोलर फॉर्म। ओके नो, एंड लास्ट टाइम में हमने क्या प्रॉमिस किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड कुछ एमसीक्यूज रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स। ओके नो, सो आज का एजेंडा एकदम क्लियर है। फर्स्ट क्या है, पोलर फॉर्म। सो देखो क्लास, पोलर फॉर्म एकदम सिंपल है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई। ये अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है एंड उसे हमें किस में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे करना है, पहले आर्गन प्लेन में, दैट इज व्हाट रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर लिया। z को हमने रिप्रेजेंट किया x y, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा टाइम्स y। ये जो ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट क्या करेगी, लेंथ ऑफ दैट लाइन इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल r के साथ। ओके नो, एंड दिस इज व्हाट थीटा। थीटा क्या है, ये जो मॉड्यूलस की लाइन है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो भी एंगल इंस्क्राइब कर रही है, दैट इज व्हाट आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक का पार्ट तो हमें पता ही था क्लास। अब हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को फोकस कर लो ना क्लास। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में पता चल चुके थे यार, इंट्रोड्यूस हो चुके थे। सो वी नो दैट साइन थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो ये y अपॉन r आ गया। सो वहां से हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। क्या मिल चुका है क्लास, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। cos थीटा मतलब क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा। क्लियर है, पक्का क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है क्लास, जहां पे x एंड y वहां पे r एंड थीटा के टर्म्स में x एंड y की वैल्यूज पुट कर दो। सो व्हाट वी गेट, x की जगह पे हमने क्या किया, r cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया प्लस आयोटा टाइम्स y था, y की जगह पे r sin। r को हमने कॉमन ले लिया एंड दिस इज व्हाट आवर पोलर फॉर्म। सो पोलर फॉर्म कितना सिंपल है, देखो r मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस। r मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस, एंड थीटा मतलब क्या होगा क्लास, आर्ग्यूमेंट। क्या क्या क्या, r मतलब क्या होगा क्लास, मॉड्यूलस, एंड थीटा मतलब क्या होगा, आर्ग्यूमेंट। सो r एंड थीटा के फॉर्म में लिख दिया है क्लास, यस और नो। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा है cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म बोल देंगे। सो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, r होना चाहिए एंड थीटा होना चाहिए। r की वैल्यू कैसे निकालते हैं क्लास, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है वो सबको पता चल चुका है क्लास। क्लियर है यहां तक, पक्का। ओके, देन हमें क्या देखना है, देखो क्लास, पोलर फॉर्म तो एकदम क्लियर हो गया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना, इसको सिर्फ थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, दैट्स इट, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हम यूज करते हैं यूलर या ऑयलर। देखो प्रोनाउंसिएशन आपके हिसाब से, ऑयलर भी बोलते हैं, यूलर भी बोलते हैं। यूलर फॉर्म से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखो क्लास। e रेज टू आई थीटा, एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल टर्म चाहिए ना, तो वो हमें ऑयलर ने दे दी है। सो ऑयलर क्या बोल रहा है, e रेज टू आई थीटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। एंड e रेज टू माइनस आई थीटा को, मतलब थीटा की जगह पे माइनस थीटा पुट हो गया, तो यहां पे भी थीटा की जगह पे माइनस थीटा पुट हो जाएगा। एंड वी नो दैट cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। यस और नो, कैसे समझा, एएसटीसी रूल। क्या होता है एएसटीसी रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड में साइन रेशियोज, थर्ड में टैन रेशियोज और यहाँ पे कॉस रेशियोज। तो ये माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होगा, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। मेरे हर एक बच्चे को ये समझा, यस, ओके। सो हमने ये जो
अकॉर्डिंग टू ऑयलर्स फॉर्म है, तो इसको यूटिलाइज करने का सोच लिया है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो देखो, पहले पोलर फॉर्म क्या था, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बरोबर है। सो उसमें जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा उसको मैं क्या लिख सकता हूं, e रेस टू आई थीटा। सो दिस इज नथिंग बट z इज इक्वल टू r इंटू e रेस टू आई थीटा इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो देखो क्लास कितना सिंपल है ये पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दोनों के लिए हमें r की जरूरत है एंड थीटा की जरूरत है। वो कैसे निकालना है हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है, ओके नो। सो बस इन दोनों की वैल्यू अगर आ जाती है तो यहां पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां पे पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा पोलर फॉर्म। दैट्स इट। बट किसी ने पूछ लिया रिवर्स मैनर में, ये गिवन है, ओके नो, और ये फाइंड करो, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं क्लास, e रेस टू आई थीटा को ऐसे लिख देने का, देन r cos थीटा इज नथिंग बट x एंड r sin थीटा इज नथिंग बट y। तो x एंड y की वैल्यू मिल गई, तो फिर से ये वैल्यूज हम निकाल सकते हैं ना, यस और नो क्लास। तो आइदर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई गिवन होगा, और इन दोनों में से कुछ तो पूछा होगा, और इन दोनों में से कुछ तो गिवन होगा, एंड x प्लस आई वाई के फॉर्म्स में लिखो, ऐसे बोला रहेगा। सो एकदम सिंपल चीज है क्लास। यस, हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जानबूझ के मैंने यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है, जिससे आर्ग्यूमेंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ओके नो। सो देखो क्लास, यहां पे हमें देख के क्या पता चल रहा है, -1 माइनस रूट 3 टाइम्स आयोटा, -1 माइनस रूट 3 टाइम्स आयोटा, मतलब ये ऐसा पॉइंट होगा, z इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3 टाइम्स आयोटा। तो ये हो गया हमारा थीटा, एंड इसकी लेंथ मतलब हमारी r। तो r की वैल्यू क्या होती है, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 3 प्लस 1 4, रूट में 4 मतलब 2 आ गया। किसी को दिक्कत क्लास, ये सब सिंपल कैलकुलेशन है, यस और नो, ओके। अब आर्ग्यूमेंट के लिए हमने क्या देखा, पहले क्वाड्रेंट कौन सा है, थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या किया था, थीटा इज इक्वल टू क्या बोल दिया था, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी, मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस रूट 3 अपॉन रियल पार्ट क्या है, -1, वैसे भी माइनस माइनस कैंसिल है। सो क्या मिल जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट 3। रूट 3 किस चीज का होता है यार, tan कितना किया तो, सो मेरे ख्याल से 60 डिग्री है, देखो ना, साइन 60 अपॉन कॉस 60 का वैल्यू कितना आता है, दैट इज व्हाट tan 60, और साइन 60 कितना होता है, रूट 3/2 अपॉन 1/2, टू गेट कैंसिल, तो रूट 3 आने वाला है। सो tan इनवर्स ऑफ रूट 3 का वैल्यू क्या आएगा, 60, दैट इज व्हाट π/3, रेडियन में लिखना है तो π/3, क्लियर है। सो हमारा फाइनल आंसर होगा पाई प्लस π/3। तो ये 3 प्लस 4 मतलब 4π/3 हो गया। सो थीटा का वैल्यू हमें मिल चुका है, r की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, पोलर फॉर्म चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, z इज इक्वल टू r इंटू मतलब 2 इंटू कॉस 4π/3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन 4π/3, ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए तो r इंटू ई रेस टू आई 4π/3, दैट्स इट। देखो क्लास कितना सिंपल है, होपफुली मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से ये समझा है। यस, अब हमें फोकस करना है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स ना एक्सरसाइज में है, तो हम एक्सरसाइज के लिए एक्सक्लूसिवली नेक्स्ट लेक्चर बना चुके हैं, तो उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, प्रैक्टिस रिलेटेड थिंग। आर यू गेटिंग मी? सो कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो चुका है क्लास? यस, पक्का। अब लास्ट की चीज क्या बची हुई थी हमारी, प्रॉपर्टीज ना। सो प्रॉपर्टीज को देखो हम कैसे डील कर लेंगे। हमें ये सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो प्रॉपर्टीज को देखो हम कैसे डील करेंगे, यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ z
इज इक्वल टू 0, ये इंप्लाई क्या करेगा क्लास? आर्ग्यूमेंट 0 है मतलब क्या? विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर z भी पॉजिटिव रियल एक्सिस पे ही होगा तो एंगल क्या होगा? ये एंगल होता है ना, अगर ये z इसी लाइन के ऊपर है तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। मीन्स दिस इंडिकेट्स कि z इज प्योरली रियल एंड पॉजिटिव नंबर, या यहां पे प्योरली पॉजिटिव रियल भी बोल सकते हैं, यस और नो क्लास। सेकेंड क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/2 बोल दिया तो क्या मिलेगा? π/2 मतलब क्या होगा? ये ना, और ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, मतलब z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, यस और नो क्लास। देखो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है, इसके लिए कुछ दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। आर यू रियली गेटिंग मी? सो नेक्स्ट क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई होगा, तो पाई मतलब क्या होगा? ये π/2 तो ये पाई मतलब नेगेटिव रियल नंबर होगा। सो व्हाट वी गेट? z इज प्योरली रियल एंड नेगेटिव नंबर। और सिमिलर फैशन में आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आइदर आप 3π/2 बोल दो और -π/2 बोल दो, चल जाएगा यार, दोनों का मीनिंग यही है। और वो इंडिकेट क्या करेगा? z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड नेगेटिव नंबर। इज दैट क्लियर टू यू? देखो यहां तक तो बहुत ही कॉमन सेंस के साथ समझा, बिकॉज हमें अगर ये डायग्राम समझ में आती है तो ये सारे रिजल्ट्स अच्छी तरह से समझे होंगे। यस अब नेक्स्ट है ना, जहां पे हमें इस रिजल्ट को यूटिलाइज करना है, वो क्या है? देखो क्लास, फिफ्थ वाला, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अब ये समझ में नहीं आ रहा कैसे आया, सो कोई इशू नहीं है क्लास, हम क्या कर लेंगे, देखो ये z इज इक्वल टू r e रेस टू आई थीटा है ना, तो हमने पुट कर लिया z1 इज इक्वल टू r1 e रेस टू आई थीटा 1, चलेगा, एंड z2 इज इक्वल टू r2 e रेस टू आई थीटा 2। यहां पे दिस इज व्हाट मॉड्यूलस एंड दिस इज व्हाट आर्ग्यूमेंट, तो हमें z1 z2 क्या मिलने वाला है क्लास? r1 r2 e raised to I theta 1 e raised to I theta 2, and we know that x raised to a into x raised to b is x raised to a plus b। इंडाइसेस वंस अगेन क्लास 8 स्टैंडर्ड का इंडाइसेस, तो यहां पे क्या मिलने वाला है क्लास? r1 r2 e raised to I को कॉमन ले लो, theta 1 plus theta 2। So this is what a new complex number, that is what z1 z2 का आंसर। तो ये क्या होगा? मॉड ऑफ z1 z2, एंड ये क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2, एंड z1 एंड z2 का आर्ग्यूमेंट हमने क्या बोला था? थीटा 1, वेयर इज थीटा 1 इज व्हाट? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, एंड थीटा 2 इज व्हाट? आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सो दिस इज व्हाट थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो हमने कैसे प्रूव किया समझ में आ चुका है क्लास। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया तो ये फटाक से हमें दिखने लगा। अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं पता होता तो इसका प्रूफ बहुत ही त्रास देता था। यस और नो क्लास, पक्का समझा है? यस, ओके। सो सिमिलर फैशन में हम नेक्स्ट प्रूफ की तरफ भी बढ़ लेंगे। क्या हो जाएगा उसमें? सिर्फ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है यार, कम ऑन। ये z1 अपॉन z2, z1 को हमने क्या लिखा था? r1 e रेस टू आई थीटा 1 अपॉन r2 e रेस टू आई थीटा 2। तो इसका क्या मिल जाएगा? r1 अपॉन r2 e रेस टू आई x रेस टू a अपॉन x रेस टू b इज x रेस टू a माइनस b। फिर से इंडाइसेस, सो यहां पे क्या आएगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये क्या हो गया? मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 का मॉड हो गया, एंड ये क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज थीटा 1 माइनस थीटा 2, और इसे हम क्या बोलेंगे? थीटा 1, और इसे हम क्या बोलेंगे? थीटा 2। सो हमने ये भी प्रूव कर लिया, यस और नो क्लास।
अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी सिर्फ बाकी है क्लास। देखो लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, एकदम सिंपल। आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेस टू n इज नथिंग बट n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। मतलब क्या है, z को हमने ले लिया e रेस टू i थीटा, तो z रेस टू n मतलब क्या हो जाएगा, e रेस टू i थीटा होल रेस टू n। सो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, e रेस टू i n थीटा लिख सकते हैं, यस और नो। क्यों ऐसा लिखा, बिकॉज x रेस टू a होल रेस टू b इज x रेस टू a b। फिर से इंडाइसिस का लॉ, यस और नो क्लास, अच्छी तरह से समझाए। सो z रेस टू n को हम ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो क्लास, पक्का बोलो। यहां पे r होगा तो यहां पे r रेस टू n इंटू e रेस टू i n थीटा या आयोटा n थीटा ऐसे आ जाएगा। तो यहां पे हमें थीटा की जगह पे क्या मिला, n थीटा, वही तो है, n इंटू थीटा इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो हमने इस तरह से आराम से आर्ग्यूमेंट के प्रॉपर्टीज को प्रूव कर दिया है क्लास। ये किसी को नहीं समझा ऐसा है, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। z को हमने क्या लिया था, r e रेस टू i थीटा, तो z रेस टू n क्या हो जाएगा, r रेस टू n e रेस टू i थीटा होल रेस टू n। इसी को हम क्या लिखेंगे, r रेस टू n e रेस टू i n थीटा। तो ये मेरा रिजल्टेंट थीटा बनेगा। सो n इंटू थीटा की जगह पे क्या बोलूंगा मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दैट्स इट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से तो मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अगर आपको लॉग समझ में आता है, log of ab is log of a plus log of b, log of a by b is log of a minus log of b, log of a raised to n is n into log of a। तो डिक्टो सेम फैशन में ये सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है, यस और नो क्लास। क्लास लेक्चर को हम एंड करेंगे 3 MCQs के साथ। अब ये तीनों MCQs नहीं, आई नो दैट, बट कॉन्सेप्ट तो पूरा कॉम्पिटिटिव में लगने वाला है, ओके नो। सो पूरा फोकस कर लो क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, जेई मेंस में पूछे गए, देन एनडीए में पूछे गए, नाटा में पूछा गया है। सो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सो देख लो। इफ 2z1 अपॉन z2 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, मतलब क्या है, देखो क्लास हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं क्लास। 2z1 अपॉन 3z2 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, मतलब आयोटा के साथ रहेगा तो कुछ लैम्डा टाइम्स आयोटा या a टाइम्स आयोटा, ऐसा कुछ भी मैं बोल सकता हूं, यस और नो क्लास। सो दिस इज व्हाट प्योरली इमेजिनरी नंबर। यहां तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, यस और नो। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, z1 अपॉन z2 इज नथिंग बट 3a अपॉन 2 टाइम्स आयोटा। z1 अपॉन z2 इज नथिंग बट 3a अपॉन 2 टाइम्स आयोटा। ये तो हमें समझ में आने लगा, ओके। अब गिवन क्वेश्चन में क्या दिया, हमें फाइंड क्या करना है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2 मॉड के अंदर है। अब हमें देखो कैसे टेक्निक को यूज करना है। हमारे पास z1 बाय z2 का रेशियो पता है, तो यहां पे रेशियो के टर्म्स में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं क्लास, Z2 को मैं कॉमन निकाल सकता हूं क्लास, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मैंने अगर Z2 को कॉमन निकाला तो Z1 अपॉन Z2 माइनस 1 और ये Z1 अपॉन Z2 प्लस 1, ऐसे कुछ तो दिखाई देगा। एंड वी नो दैट Z1 अपॉन Z2 इज सम कांस्टेंट थिंग, यस और नो क्लास। इस चीज को मैं B बोल दूं तो B टाइम्स आयोटा बोल दूं, क्या फर्क पड़ता है, इट्स अ कांस्टेंट थिंग ना। सो लिखने में ये बहुत सिंपल हो जाएगा, b टाइम्स आयोटा माइनस 1 और b टाइम्स आयोटा प्लस 1। क्लियर है क्लास। अब मॉड्यूलस की अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो मॉड्यूलस में क्या होगा, मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज नथिंग बट मॉड ऑफ z1, मतलब क्या, अपॉन मॉड ऑफ z2।
प्यार से देखोगे तो इसका मॉड क्या आने वाला है, रूट में -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचेगा 1। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, मेरे हर एक बच्चे को समझाया क्लास। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा क्लास, बॉम्बे बी इज द करेक्ट आंसर। सो कैसे डील किया पहले वो देखो यार, क्या मैजिकल था। क्वेश्चन को देख के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था बहुत सारे बच्चों को, बट थोड़ा सा हिंट मिल गया तो देखो क्वेश्चन कितना मस्त हो गया। यहां पे हमने क्या बेसिकली प्रॉपर्टी यूज की ना, Z1 अपॉन Z2, और यहाँ पे 1 है तो प्लस और माइनस में वही नंबर होंगे तो मॉड सेम ही तो होता है। वी नो दैट ना, मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस Z बार, ये पता है ना। तो अगर नंबर सेम होगा तो वो सेम ही होगा मॉड, एंड कैंसिल होके 1 आंसर आएगा। सो मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आ गया क्लास। अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को पहले रीड तो करो यार, आपको क्लिक हो रहा है कि नहीं वो पहले बताओ, चलो जल्दी से। बच्चों ने रीड कर लिया है क्लास, ओके। अब हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे बेटा। किसी को आंसर आया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो, अदरवाइज यहां पे कंसंट्रेट कर लो क्लास। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन डेटा क्या, मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 1। ओके नो, पक्का ओके। अब यहां पे स्क्वेयरिंग भी बोथ साइड कर लेते तो भी क्या होता था, ये ऐसे मिल जाता था, यस और नो क्लास। एंड वी नो दैट मॉड Z का स्क्वायर इज नथिंग बट Z इंटू Z बार, मीन्स Z का कॉन्जुगेट। सो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट इज 1 एंड Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज 1। सो वी कैन डेफिनेटली राइट Z1 एज 1 अपॉन Z1 का बार एंड Z2 एज 1 अपॉन Z2 का बार। अरे क्लियर है क्लास, कम ऑन मैन, क्लियर है। सो 1 अपॉन, देखो ये इंटरचेंज भी हो सकता है, तो Z1 का बार इज 1 अपॉन Z1 भी बोल सकता हूं एंड Z2 का बार इज 1 अपॉन Z2 भी बोल सकता हूं। तो हमारे राइट हैंड साइड में क्या है क्लास, राइट हैंड साइड में क्या है, 1 अपॉन Z1 को मैं क्या लिख सकता हूं, Z1 बार, एंड 1 अपॉन Z2 को Z2 बार, यस और नो। एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, Z1 प्लस Z2 होल का बार भी बोल सकते हैं। एंड वी नो दैट मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z बार, तो यहां पे विच इज नथिंग बट मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मैं लिख सकता हूं क्लास, यस और नो। सो हेंस इट इज प्रूव कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज नथिंग बट मॉड ऑफ 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 का, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब, अदरवाइज नहीं क्लास। सब जगह पे मत यूज करो। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझाया क्लास, पक्का ओके। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा टाइप जेईई मेंस में आना, एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लास। तो पूरा फोकस कर लो पहले। गिवन देखो क्या है, मॉड ऑफ Zi इज इक्वल टू I, वेयर I का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। सो जब Z1 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 इज 1, I की वैल्यू 2 होगी तो मॉड ऑफ Z2 इज 2, मॉड ऑफ Z3 इज 3, मॉड ऑफ Z4 इज 4। तो पहले मैं वो लिख लूं गिवन डेटा। यहां से हमें क्या पता चल रहा है क्लास, मॉड ऑफ Z1 इज 1, मॉड ऑफ Z2 इज 2, मॉड ऑफ Z3 इज 3 एंड मॉड ऑफ Z4 इज 4। क्लियर है ये? अब इसके ऊपर फोकस कर लो क्लास। 100 में से ना ऑलमोस्ट 80 to 85 स्टूडेंट्स ये देख के छोड़ देते हैं, छोड़ो यार नहीं आएगा, ऐसा नहीं करना है क्लास। बहुत सिंपल होने वाला है, आपको समझ में नहीं आएगा ये कितना सिंपल है। देखो ये क्या हो रहा है, 16 है ना यहाँ पे, 16 Z1 Z2 Z3 प्लस 9 Z1 Z2 Z4 प्लस 4 Z1 Z3 Z4।
प्लस Z2 Z3 Z4, बरोबर है, ये मॉड के अंदर है। अगर मैंने Z1 Z2 Z3 Z4 से बोथ साइड डिवाइड कर लिया, देखो क्लास में क्या बोल रहा हूं, मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 से मैंने बोथ साइड डिवाइड कर लिया, सो व्हाट वी गेट लाइक दिस, यस और नो। मॉड ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ B इज मॉड ऑफ A बाय B, मतलब ये मैं प्रॉपर्टी यूज करके ऐसे भी लिख सकता हूं, यस और नो क्लास, क्लियर कट है। अब इसको सेपरेट कर दूंगा तो व्हाट वी गेट, देखो कितना मैजिकल थिंग मिलेगा, Z1 Z2 Z3 गेट कैंसिल और बचेगा क्या, Z4 प्लस 9 अपॉन Z1 Z2 Z4 गेट कैंसिल तो Z3 प्लस 4 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z1, क्लियर है, ये मॉड के अंदर मिलेगा विच इज नथिंग बट 48 अपॉन, अब मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 इंटू मॉड ऑफ Z4, मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 जा 12 2 जा 24, क्लियर है क्लास। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्लास, 1 अपॉन मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट, बरोबर है, प्लस 1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट प्लस 9 अपॉन Z3 का कॉन्जुगेट, ओके नो। यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे ख्याल से मैंने कुछ तो रॉन्ग किया हुआ है, यहाँ पे 4 है, ये 4 है, 1 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट प्लस 4 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट प्लस 9 अपॉन Z3 का कॉन्जुगेट प्लस 16 अपॉन Z4 का कॉन्जुगेट, तो डिक्टो सेम फैशन में यहाँ पे मिला है, यस और नो क्लास, सिर्फ क्या नहीं है, कॉन्जुगेट नहीं है, बट वी नो दैट कि मॉड ऑफ Z1 इज नथिंग बट मॉड ऑफ Z कॉन्जुगेट, तो इस चीज का कॉन्जुगेट निकालोगे तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होता है, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, यस और नो क्लास। सो यहां पे कॉन्जुगेट ले लेंगे सब चीज का, तो ये सेपरेट कॉन्जुगेट हो जाएगा, यस। कांस्टेंट का कॉन्जुगेट कुछ होगा ही नहीं, तो ये क्या दिखेगा, 16 अपॉन Z4 का कॉन्जुगेट, 9 का कुछ नहीं होगा तो ये Z3 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट, मतलब हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है जो फाइंड करना था वो मिल चुका है। सो आंसर क्या आएगा क्लास, 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो क्लास ये सम समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं। देखो हमें गिवन डेटा ये था और यहां से हमें Z1 का मॉड, Z2 का मॉड, Z3 का मॉड, Z4 का मॉड मिल चुका है। अब गिवन डेटा को हमने लिख लिया एंड हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन Z1 बार चाहिए या 1 अपॉन Z1, 4 अपॉन Z2, ऐसे कुछ तो चाहिए। सो देखो ना क्लास, यहाँ पे भी 14916 है, यहाँ पे भी 14916 है, मतलब वैल्यूज तो हमें कुछ मैच हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे Z2 Z3 Z4 है, तो 1 के साथ क्या यहाँ पे Z1 है तो नीचे Z1 चाहिए, मतलब ये सारी चीजें कैंसिल होनी चाहिए, मतलब मुझे क्लिक हो गया Z1 Z2 Z3 Z4 के मॉड से बोथ साइड में डिवाइड कर लूं, यस। मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो ये पूरा मॉड हमने ले लिया, सेपरेट करके कैंसिल करके हमें क्या मिला, 16 अपॉन Z4 प्लस 9 अपॉन Z3 प्लस 4 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 मॉड के अंदर इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली, इनका मल्टीप्लीकेशन का मॉड होगा तो सेपरेट Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड ऐसा होगा, तो वैल्यूज हमें पता है, आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है, Z4 मिला था बट हमें क्वेश्चन में Z4 बार पूछा है, तो बोथ साइड कॉन्जुगेट ले लूं क्लास। देखो ना, कॉन्जुगेट लेने से क्या होता है, मॉड ऑफ Z इज नथिंग बट मॉड ऑफ Z का कॉन्जुगेट ना, तो मॉड ऑफ Z लिखा या उसका कॉन्जुगेट लिखा, क्या फर्क पड़ेगा, सेम ही तो होगा। सो यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लिया एंड वी नो दैट Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट सब जगह पे सेपरेट हो गया। एंड 16 अपॉन Z4 का कॉन्जुगेट मतलब क्या हो जाएगा, 16 का कॉन्जुगेट कुछ नहीं आएगा, Z4 का कॉन्जुगेट Z4 बार हो जाएगा, आर यू गेटिंग मी।
तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड था वो मिल चुका है एंड फाइनली आंसर क्या मिला है 2। सो होपफुली मेरे बच्चों ने आज का ये जो लेक्चर था मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट के ऊपर के एमसीक्यूज एंड इनिशियली हमने क्या देख लिया था क्लास, थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें हमने क्या देखा था, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है क्लास। सो आपने अगर एंजॉय किया होगा तो प्लीज लाइक करो यार, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।